एक बार फिर से आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए 2022 के पेपर संकेतांक ईई का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। आप जानते हैं कि हिंदी का जो पेपर आया था 2022 का, उसमें लगभग 80% क्वेश्चन 2022 का भरा पड़ा था। और दूसरी चीज़, इंग्लिश के पैटर्न चेंज होने के कारण 2023 यानी आप 24 फरवरी को जब एग्ज़ाम में बैठेंगे दिन में 2 बजे, तो लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन 2022 के पेपर से ही आएगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि आपका पेपर पैटर्न बदल गया था। पैटर्न बदलने के कारण 2021 का पेपर इन्वॉल्व नहीं है इसमें। 2020, 2019 मतलब किसी ईयर्स का 2022 को छोड़कर किसी ईयर्स के पेपर्स का पैटर्न इन्वॉल्व नहीं होगा 2023 में, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था। यहाँ लिखा न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस होने के कारण दोस्तों ये जो पेपर पैटर्न है, यही पेपर पैटर्न आपको 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 2022 के पेपर्स का जो मटेरियल है, लगभग 80% मटेरियल 2022 के पेपर्स का सॉल्यूशन आपको उसके पेपर्स का जो क्वेश्चंस हैं वही देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे इस पूरे पेपर्स के सॉल्यूशन पर फोकस करें। ख़ास तौर पे 10-10 नंबर वाले प्रश्न जैसे आर्टिकल हो गए, सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, और ये हमारे कुछ पैसेज हो गए, तो इन सबको तैयारी करके एग्जाम में बैठ जाओ। निश्चित रूप से आपको 50% के ऊपर गारंटेड क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आप 7 सेट 2022 का तैयार कर लेते हो तो 80% लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ये आपके इस चैनल की गारंटी है, क्योंकि इस चैनल के पास अनुभव की कमी नहीं है। आप पिछले पेपर्स के, चाहे वो आर्ट के हों चाहे वो साइंस के हों, सारे पेपर्स हम देख रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हो 2022 से ही रिलेटेड है। अगर आप 2022 के ही 7 सेट तैयार कर लो तो आपको 60% लाने से कोई रोक नहीं सकता, गारंटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसमें हम दिखाएंगे आपको, देखो ये हमारे 2022 का ही पेपर है। हम इसमें से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। दोनों पेपर्स को दिखाते हुए चलेंगे और दोनों क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पैसेज बहुत आसान होता है, 15 नंबर का पैसेज होता है प्यारे बच्चों। आप इसे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करोगे ना, थोड़ा सा, तो पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन कर लोगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज में कह रहा है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक है ना, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटजी फिजिक एंड वर्चुअन द सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रोवीज his worth even in times of adversity. He face the adversity with his strong will and determination. If he has will to do a thing, nothing can stand in his way. He can conquer all obstacles, achieve his mission. Since his objective is noble and worthy, in days prosperity and pleasure we sleep and enjoy and know not what we are, but adversity the inner man wakes up and we come to know our real strength and weakness. अब इसका जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो अब व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यहाँ पे आप इतना पॉइंट खोजो इस पैसेज में कहाँ है।
द रियल मैन इज डिस्कवर्ड कहाँ है? तो देखो अगर इसे पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो रियल मैन इज डिस्कवर्ड यहाँ पे ही दिख जाएगा आपको। तो इसका आंसर जो है, इस जो प्रश्न भी पढ़ा इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको यहीं पे दिख जाएगा। अब देखो इसका जो सल्यूशन कराए हैं इसका सल्यूशन भी देख लेते हैं। तो इसका जो सल्यूशन है, यहाँ तो एक क्वेश्चन है, सल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। आंसर ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। पैसेज आपका ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, चाहे ये जो मैंने लिखा है आप इसको आंसर बना के लिख दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये नहीं लिख पाओगे, आप इसको ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईट से लेकर डिस्कवर्ड तक लिख दो, क्लियर है। अब देखो आगे देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट, हु कैन कॉन्क्यूर हिज मिशन, यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन है। पहले हम बी वाला देखते हैं, बी वाला ये वाला प्रश्न यहाँ पे देखो, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रोवीज हिज वर्थ एवरी इन एडवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्जी फिजिक एंड वर्च्यून ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रोवीज हिज मेटल वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी अनफॉर्बल इन सर्कमस्टेंसेज। तो इसका आंसर ये है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हु कैन कॉन्क्लेव हिज मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे है ए पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स टू अचीव इन मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन पोर्शन है पैसेज में प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इस अंडरलाइन पैसेज के 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस अंडरलाइन पोर्शन का मतलब क्या है, जरा आंसर समझ लेते हैं। द अंडरलाइन पोर्शन, द अंडरलाइन द इनर मैन वीक्स अप अंडर स्कोप द पॉइंट दैट द रियल स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ ए पर्सन इज डिस्कवर्ड नॉट इन times of prosperity but during adverse circumstances when a person faces odd and obstacle and his indomitable spirit is tested। ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगला देखिए, आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे हमारा ये है कुछ इस तरीके से, विथ वर्ड इन द पैसेज इज द अपोसाइट ऑफ सेल्फिश। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान देना। इसका आंसर है सेल्फलेस। ठीक है ना, यानी विथ वर्ड इन द पैसेज इन द अपोसाइट ऑफ सेल्फिश का होगा सेल्फलेस हो जाएगा। क्या होगा? सेल्फलेस। फिर इसका हो जाएगा which word in the passage means necessary। तो इसका आंसर क्या होगा? the word adversity in the passage has the same means as necessary या मिसेरी, ऐसे भी बोल सकते हैं, मिसेरी। नेक्स्ट है what does the worth obstacle mean is the passage। तो इसका आंसर होगा द वर्ड ऑब्स्टेकल इन द पैसेज मीन द हार्डशिप विथ कम इन ए पर्सन लाइफ इन हिज डे टू डे लाइफ। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग
यहाँ पे सेक्शन बी, राइटिंग एन आर्टिकल एनीवन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 3 आर्टिकल आते हैं प्यारे बच्चों। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज, डोरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ, ठीक है ना। और आपको इसमें से भी दिखा देते हैं, जो हमारा ये वाला पेपर है इसमें भी 3 आए थे। एक टेररिज्म पर आया था, हाउ टू प्रिजर्व ऑफ कल्चर हेरिटेज, और एक हाउ टू लाइव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी अगर आ जाए आर्टिकल लिखने के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है। अब आप इसको मान लो ऐसा चीज़ आ गया कि आपने पढ़ा नहीं एक भी, ठीक, आपने एक भी नहीं पढ़ा, तो आप करोगे क्या कि आप इसका पहले हिंदी मतलब निकालो। आप इसका हिंदी मतलब निकालो, ठीक। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज, यानी हमारे डेमोक्रेसी का जो इम्पॉर्टेंस है उसका क्या महत्व है, डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, तो उसी को हम अपने हिंदी में एक कहानी बना के सोचेंगे और उसका ट्रांसलेशन अपने कॉपी में लिख देंगे। आपको 100 से 150 वर्ड कहा है तो 1.5 से 2 पेज लिखना है। कितना? 1.5 से 2 पेज। 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए और 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज आप लिख सकते हो बस, ठीक। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 1 पेज लिखोगे तो कम नंबर मिलेगा, क्योंकि 100 वर्ड एक पेज में हो सकता है ना हो, इसलिए 100 वर्ड मान लो क्लियर हो जाएगा। बट 150 वर्ड इसमें कह रहा है तो हमें कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेगा। कहानी बना के लिखेंगे तो हो सकता है आप 1.5 से 2 पेज लिख ले, लेकिन रटे रहोगे तो भूल जाओगे प्यारे बच्चों। रटना नहीं है, आपको ठान के जाना है कि हमें अपने से करना है और बिल्कुल कहानी बना के, एक स्टोरी बना के हमें लिख देना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी का पूरा ये जो आर्टिकल है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे समझ लीजिएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक। और कुछ पॉइंट आपको ये भी लिख लेना है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ा थोड़ा हेडिंग बना के लिखना, पॉइंट टू पॉइंट करके, ठीक। फिर मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने से बना के। फिर डोरी सिस्टम का आ गया, डोरी सिस्टम का भी आपको दिखा देते हैं, इसका भी आर्टिकल। तो इसका आर्टिकल फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें डोरी सिस्टम का। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से आंसर से, ठीक है ना। फिर आपको इधर दिखा देते हैं पूरा यहाँ तक, और कुछ आप थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लिखने के लिए आप इसका भी इफेक्ट ऑफ डोरी सिस्टम, ठीक है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर योर विजन इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, तो योर विजन इन लाइफ का क्या हो गया दोस्तों, ए मैन विदाउट विजन इज ए मैन विदाउट ए फ्यूचर, ठीक है ना। तो योर विजन इन लाइफ का फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसलिए ये आईएमपी वाला प्रश्न है। और जो भी मैंने आपको टेरर पर बताया था, टेररिज्म पर, आतंकवादी पर आपको जो है पढ़ के जाना है, ठीक है ना। और कोई भी आ जाए तो उसे कहानी बना के उसको हम यहाँ तक लिख लूँ, योर विजन इन लाइफ का कहानी बना के लिखेंगे। अब आ जाता है लेटर। लेटर भी 10 नंबर का होता है, सब लोग जानते हो। लेटर में कौन सा पढ़ के जाएंगे, तो देखो 2 लेटर्स होते हैं, 2 लेटर, एक अथवा में करके, एक अथवा के ऊपर एक अथवा के नीचे। अथवा के ऊपर वाला ज़्यादा से ज़्यादा एडिटर वाला आता है, अथवा के नीचे वाला प्रिंसिपल वाला आता है। तो एक प्रिंसिपल वाला एक एडिटर वाला पढ़ के चले जाओ, झोंक के चले जाओ। अच्छा, ईजे वाले पेपर में भी दिखा देते हैं क्या दिया था लेटर में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए लिखना था, और इधर वाला क्या था, यंगर ब्रदर के लिए, उसमें सेल फोन के लिए रिक्वेस्ट के लिए लेटर लिखना था। तो ये तो बहुत आसान है, बट ये वाला ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, ये वाले याद रखना तुम लोग।
तो इसके लिए हम एक एडिटर के लिए देख लेते हैं और इसके लिए भी किस तरीके से लिखना है लेटर। तो सब फर्स्टली हम एडिटर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे टू द एडिटर, यहाँ पे देखो टू द एडिटर, तो टू द एडिटर और फिर नीचे यहाँ तक लिखना है। ठीक, यहाँ तक इस तरीके से बना के सब्जेक्ट लिखना है, SUB सब्जेक्ट, कंसर्न आवर रीच इन वाटर टैक्स इन आवर मेट्रोपोलिस डियर सर या मैडम जो भी हो। फिर यहाँ पे थैंक यू योर सेक्रेटरी, ठीक, फलाने ये नाम लिख के काम कर देना है। उसके बाद फिर अथवा में करके राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फीस स्टूडेंटशिप इन एनेबल यू टू स्टडी फर्दर। तो इसके लिए हमें एक लेटर लिखना है स्टडी फर्दर के लिए। तो यहाँ पे देखो ये पूरा लेटर आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रिंसिपल के लिए इस तरीके से सब्जेक्ट लिख देना, किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर फीस स्टूडेंट टू फर्दर स्टडी। मतलब ये जो सब्जेक्ट लिखना है इसी प्रश्न में ही दिया रहेगा लास्ट में। ठीक है, ये देखो फर्दर स्टडी, फीस फर्दर स्टडी। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट लिखना है, फिर बना के अपने से लिख सकते हो, अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर अब आ जाइए इधर ग्रामर पोर्शन का देख लेते हैं। द कंट्री ऑफ रूल बाई ए किंग, द कंट्री ऑफ रूल बाई ए किंग का क्या होगा, मोनेर्सी होगा। द फेज एट द स्टेज मीन्स, इसका क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूअसली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल इज, इसका क्या होगा, फेजेज वर्थी होगा, पैसे वर्थी। फिर अगला है नेक्स्ट, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंसेज इज एन ईरर, इसका क्या होगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है द एंटोनेम्स ऑफ स्टेल इज, इसका क्या होगा दोस्तों, जरा समझिएगा, इसका हो जाएगा फ्रेश। क्या हो जाएगा, फ्रेश। नेक्स्ट देखिए चेंज एनी वन द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ओके, इसका हो जाएगा यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, तो यहां पर हो जाएगा यू टोल्ड हिम दैट ही इज ए फूल वंस। ठीक है ना। अगला है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट, तो इसका आंसर क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक है ना। नेक्स्ट है चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यहां पे है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड इज सी वांट्स टू सक्सेड या सक्सीड। ठीक है ना। वी इट टू लाइव, वी इट टू लाइव का क्या होगा, वी इट सो दैट वी कैन लाइव, वी इट सो दैट वी कैन लाइव, कंप्लेन सेंटेंस बनाना था। फिर है अगला क्वेश्चन चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसका होगा स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव एज बनाना है, लेट द फैन ऑफ स्विचटेड ऑफ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ निगेटिव सेंटेंस बनाना है प्यारे बच्चों, तो एवरी रोज हैव ए थॉर्न, तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका निगेटिव सेंटेंस देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो इसमें से करेक्ट करना है 5 शीप्स आर क्रेजिंग, तो यहाँ है 5 शीप आर क्रेजिंग हो जाएगा। ही अगला है हिज स्पेक्टिकल इज न्यू, तो यहाँ पे हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, मतलब इज के स्थान पे क्या प्रयोग होना चाहिए, आर, क्योंकि बहुवचन है ना। नेक्स्ट है दोस्तों यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक इन डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर। बॉर्न बर्न, बॉर्न बर्न का क्या होगा, बॉर्न का होगा ही वॉज बॉर्न इन डेली, ही वॉज बॉर्न इन डेली। ओके, बर्न का क्या होगा, बर्न मेल ऑफ फीमेल, फ्लावर्स एंड बॉर्न ऑफ डिस्टिंक्ट प्लांट्स। चेक, चेक का क्या होगा दोस्तों, यू मस्ट
चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लॉथेज। चेक का क्या होगा? द चेक ऑफ रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज बाउंस्ड। ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ देखिए, बहुत ही चर्चित ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला है। पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, बट ये जो आ रहा है ना, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। मतलब एक इसमें मोटिवेशनल चीज़ें हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे पूरा दिया गया है। ठीक, आंसर। फिर देखिए, अब इसका हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। और बहरहाल जो है, इधर का जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डिड द हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। स्क्रीनशॉट ले लें। तो थोड़ा कम समय में आपको सारा आंसर दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखो, अगला है अथवा में करके दिया होता है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस। ठीक है ना, डगलस। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगला है व्हाट डिड द बिल्डर कंसीडर टू द वर्ड इन रिट्रैप। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। अथवा में करके है व्हाई डिड द साहेब ज्वाइन इन द जॉब एट द मिल्क बोथ। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्तों? देखो, इसका आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक, अगला है आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसका आंसर हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट 7 लेसन अफेक्ट फ्रेंच। इसका आंसर जो है इस प्रश्न का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है ना, यहाँ तक। फिर अगला है बी नंबर, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द इरो मास्टर हाउस। या हाउस वाज हिज रिट्रेड। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। बढ़ा चढ़ा के लिखना है, क्योंकि 80 वर्ड्स लिखना है, एक पेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर द है यहाँ पे द रीडिंग द फॉलोइंग स्टेक्ट केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, तो इसका आंसर दोस्तों जरा ध्यान देना। अब देखिए, ये जो प्रश्न था 9 नंबर प्रश्न, आपको इस पेपर में से दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ये पोइट्री वाला क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें से हमें क्वेश्चन ढूंढना होता है। ये आपका पद्यांश टाइप क्वेश्चन है, जैसे हिंदी में पद्यांश होता है, गद्यांश तो पैसेज हो गया, अब ये पद्यांश है। इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें से इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है ना। तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर ये प्रश्न है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक, दूसरा प्रश्न है गिव द सेंट्रल आइडिया स्टेट के अबाउट 25 वर्ड्स। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर आगे है दोस्तों, राइट डाउन द रिमेनिंग वर्ड इन द एबव एक्सट्रैक्ट। ठीक, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगला है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर कीपिंग क्विट का जो है यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। ओके, फिर है सी नंबर माई मदर एट 66। इसका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, फिर देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। हाउ डिड डॉक्टर साधो ऑपरेट द राइट मैन। ठीक है ना। 11 का ए जो है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक। इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक है ना, याद रखना। फिर अथवा में करके अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लिखना है। प्रश्न आपका ये है और इसका उत्तर यहाँ तक।
ठीक, फिर देखिए अगला प्रश्न है इसी में बी नंबर। यहाँ ये प्रश्न है, ये उत्तर है। एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं। अथवा में करके अगला क्वेश्चन, ये इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 80 वर्ड्स वाला प्रश्न है। यहाँ से देखो, यहाँ ये प्रश्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बी नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक, ऐसा वीडियो पाने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।